Hello everyone, welcome back to Rizvisar Technical Classes. If you want to learn robotics in Hindi, please continue to watch the channel and please do like and subscribe the channel and I'll really appreciate your patience, your efforts. एंड आज का हमारा टॉपिक है जैसा कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सारे डिवाइसेस को मैनुअली बटन से कंट्रोल कर रहे थे। फिर उसके बाद हम वायरलेस कम्युनिकेशन पे गए जहाँ से हमने ब्लूटूथ बेस कंट्रोल किया, होम ऑटोमेशन हमने बनाया था। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं नोड एमसीयू यानी कि वाईफाई कम्युनिकेशन। हमारा मैनुअल कंट्रोलिंग हो गया, देन ब्लूटूथ बेस्ड कंट्रोलिंग हो गया। अब हम वाईफाई बेस्ड कंट्रोलिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बोर्ड हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है नोड एमसीयू। ओके, एंड उस पे एक चिप लगाया हुआ है, वाईफाई चिप, जिसका नाम है ESP8266। तो नोड एमसीयू एक्चुअली क्या है, ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओके, एंड ये ऑफ्टन यूज होता है डेवलपमेंट बोर्ड्स के लिए। ये इट्स अलाउड फॉर इजी कनेक्टिविटी। ओके, we can connect our devices whatever we are designing to Wi-Fi, and ये हेल्प करता है IoT कनेक्टिविटी के लिए इन IoT प्रोजेक्ट्स। ओके, प्राइमरली जैसे कि मैंने बोला कि इसमें हम ESP8266 यूज करते हैं एंड वी कैन कनेक्ट थ्रू द इंटरनेट, ऑब्वियसली द सेम थिंग। ये जो है आपका वो डेवलपमेंट बोर्ड है, आप यहाँ पे देखेंगे एरो से हमने इंडिकेट किया, ये चिप है। और ये जो आपको दिख रहा है ये एंटीना है 2.4 गीगाहर्ट्ज का। एंड एज यूजुअल यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा है 3.3 वोल्ट का। यहाँ पे फ्लैश बटन है, यहाँ पे रीसेट बटन है। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे नॉर्मल यूएसबी केबल लगता है। ओके, उससे आप प्रोग्राम कर सकते हैं एंड इसको पावर भी कर सकते हैं। एंड यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर भी लगा हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये बोर्ड हो गया। ओके, इससे हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा जो होगा वो ESP के साथ जो है नोड एमसीयू के साथ होम ऑटोमेशन का होगा। यानी इसमें क्या है कि अभी तक जो ब्लूटूथ से हमने किया था उसमें एक रिस्ट्रिक्शन था कि 10 मीटर्स ही उसका डिस्टेंस होता है, 10 मीटर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो अब हम करने वाले हैं ये आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये आप अपने ऑफिस में हो और आप अपने घर का फैन कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपने होम का लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर ऑन ऑफ कर सकते हैं। वट एवर यू विश टू कंट्रोल फ्रॉम योर ऑफिस, यू कैन कंट्रोल योर होल होल अप्लाइंसेज एट योर होम। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस डजेंट मैटर, यू कैन कंट्रोल अराउंड द ग्लोब। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये इसी को हम बोलते हैं आईओटी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड ऑन इंटरनेट। ओके, एंड फिर इसमें ये वाईफाई का मॉड्यूल यूज हो रहा है ESP8266। देन नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा बेसिक सा हम प्रोजेक्ट करेंगे इसमें, कि एकदम नॉर्मल से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम ये हमारा ये वाईफाई बोर्ड होगा जिसमें हम एक एलईडी कनेक्ट करेंगे। एलईडी को आप कंसीडर करिए आपके होम का बल्ब है। ओके, फिर उसके बाद उसको हम कैसे कंट्रोल करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हमारा ये हमने प्रोग्राम कर रखा है कि हम आपको आर्डिनो आईडी पे चल के दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे आप आएंगे आर्डिनो आईडी पे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है, स्कैन करके ये डाउनलोड कर सकते हैं कोड। ओके, और मैं इसको कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे आर्डिनो आईडी पे आए, आर्डिनो आईडी पे आते हैं। तो जैसे नॉर्मली हम प्रोग्राम करते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रिमोट एक्स वाई। देखिए अगर कंपाइल करते टाइम आपको रिमोट एक्स वाई का मिसिंग फाइल और लाइब्रेरीज मिसिंग करके आए कुछ, तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी पे जाके यहाँ पे टाइप करेंगे रिमोट एक्स वाई, फाइंड योर सर्च रिमोट एक्स वाई। तो यहाँ पे वो आपका लाइब्रेरी मिल जाएगा, या लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल कर लेना है, वो एरर आपका दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ESP8266 इंक्लूड करेंगे बोर्ड। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, आपको जो भी यहाँ पे वाईफाई जो भी यूज़ कर रहे हो उसका SSID यानी वाईफाई का नाम लिखेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मेरा फ़ोन, जिसका SSID का नाम है आई। एंड मेक श्योर कि जो कैपिटल में है वो कैपिटल में रहे, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में रहे। जैसे मैंने लिखा आईफोन,
पी कैपिटल में है तो मैंने कैपिटल में लिखा। फिर पासवर्ड उसका नॉर्मल 123456 7 है, वो मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद मैं अपने बोर्ड से एलईडी को पिन नंबर पोर्ट पे कनेक्ट कर रहा हूँ एंड फिर ऑन ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे जाके आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, नोड एमसीयू। ओके, नोड एमसीयू यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करेंगे 1.0। अगर नहीं होता है तो आप 0.9 भी ट्राई कर सकते हैं। एंड कॉम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे 3। मेक श्योर कि आप यहाँ पे यूएसबी लिखा हो वो सेलेक्ट करें। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको ऐसा दिखाए कि बोर्ड इज मिसिंग। ओके, अगर ऐसा दिखा रहा है कि नो बोर्ड इज फाउंड, बोर्ड इज मिसिंग, तो आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक लिंक कॉपी कर रखा है, यहाँ पे बोर्ड लिंक। ये लिंक आप कॉपी पेस्ट करेंगे कहाँ पे, यहाँ से कॉपी करेंगे, या गूगल पे जाके भी सर्च करते हैं, कर सकते हैं ESP8266 जेसन फाइल। ओके, जेसन फाइल, तो वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपको आर्डिनो में जाना है। आर्डिनो में जाने के बाद आपको आर्डिनो में जाना है, फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाके प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस में जाके आपको बोर्ड में जाके यहाँ एडिशनल बोर्ड मैनेजर, वही लिंक यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना। ओके, ओके क्लिक करेंगे तो वो बोर्ड जो है इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप जब यहाँ पे सर्च करेंगे नोड एमसीयू तो आपको वो दिखेगा। अभी सबसे पहले हम चल के देख लेते हैं हमारा हार्डवेयर क्या रिक्वायरमेंट है। ये हमारा कोड हो गया है। फिर उसके बाद हमारा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ये है। हमारा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है एक नोड एमसीयू। ये आपका नोड एमसीयू है, आप देख सकते हैं जैसा कि आपने फिगर में देखा वहाँ पे पीपीटी में। ये नोड एमसीयू हो गया। फिर उसके बाद आपको चाहिए ये एक नॉर्मल यूएसबी केबल, ओके, जिससे आप प्रोग्राम कर सकें। फिर उसके बाद आपको चाहिए एक जंपर वायर, आपको चाहिए एक एलईडी। ठीक है, मैंने ये ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर रखा है, ये आपको चाहिए। फिर उसके बाद आप जैसे कनेक्शन डायग्राम में आपने देखा होगा हमारी एलईडी D4 पे कनेक्टेड है, तो मैंने क्या किया है, एलईडी का लॉन्ग लेग जो है वो D4 पे कनेक्ट कर दिया। फिर एलईडी के शॉर्ट लेग को मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड पिन ग्राउंड की है। ओके, देन उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो कंपाइलेशन जाएगा, कंपाइल होगा। देन कंपाइल होने के बाद अपलोड होगा। इट माइट टेक लिटिल टाइम टू गेट कंपाइल्ड, जस्ट डोंट बी पैनिक, वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। ओके, एंड देन मीनवाइल मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या से ये कंपाइल हो रहा है। तो आपको एक एप्लीकेशन चाहिए, जैसे लास्ट प्रोजेक्ट में हमने रिमोट एक्स वाई का एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कराया था, राइट। तो आपको वो एप्लीकेशन भी चाहिए रिमोट एक्स वाई का। तो आप अपने मोबाइल में यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा रिमोट एक्स वाई का एप्लीकेशन है। मैं ये एप्लीकेशन ओपन कर लूँगा। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ अगर हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया। अपलोड हो गया है अभी ये, सॉरी कंपाइल हो गया, अब ये अपलोड हो रहा है। प्रोग्राम इज अपलोडिंग, कनेक्टिंग टू कॉम पोर्ट 3। अभी ये कनेक्ट हो रहा है। इट माई टेक लिटिल टाइम, 7% 15% ऐसा अपलोड हो रहा है, राइट। जब ये अपलोड होगा आपका ये एलईडी ऑन हो जाएगा। ओके, अपलोडिंग के टाइम, अभी अपलोड ही हो रहा है ये। ठीक है, एक मिनट, आपको जैसे ये कोड अपलोड हो गया वैसे ही आपका एलईडी ऑफ हो गया, राइट। ठीक है, आपका एलईडी ये ऑफ हो गया है। एंड अब यहाँ पे आप जाएंगे, जैसा कि रिमोट एक्स वाई आपने डाउनलोड किया है एंड ओपन करके रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन दिया, आपको यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिया है वाईफाई पॉइंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपका आईफोन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको जाके एडिट करना है। यहाँ पे सेम लिखना है जैसा आपने कोड में लिखा है और जैसा आपका SSID है हॉटस्पॉट का। ठीक है, सेम लिखना है। केस सेंसिटिव है, कोई भी कैपिटल स्मॉल जो भी है वही लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद कनेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपका पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड डालेंगे। फिर आपका ऐसा यूज़र इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे बटन क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे ऑन होगा, ये देखिए एलईडी ऑन हो गया, एलईडी ऑफ हो गया, ये ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है। अब इसमें और वो जो लास्ट टाइम हमने किया था प्रोजेक्ट ब्लूटूथ बेस्ड, उसमें इसमें ये डिफरेंस है कि वो जो है आप सिर्फ अपने होम में अपने घर में रहेंगे तभी आपके घर के डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इस फोन को कहीं भी लेके जाइए, अपने ऑफिस में लेके जाइए, मार्केट में लेके जाइए, कहीं से भी आप अपने घर का लाइट, फैन, कूलर, एसी, वट एवर यू विश, यू कैन कंट्रोल। और यहाँ पे आपका स्टेटस भी दिखाएगा। देखिए अभी जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, आप अपना फोन देखेंगे जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपने लॉक लगा दिया, फिर आप कुछ दूर पहुंचे, आपको याद आया लाइट बंद किया, फैन बंद किया कि नहीं बंद किया, तो आप अपना मोबाइल ओपन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे ऑन दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका लाइट ऑन है, ऑफ दिखा रहा है इसका मतलब आपका लाइट ऑफ है। यानी आपको ये लाइव स्टेटस भी दे देता है कि आपके घर के अप्लाइंसेस का लाइव स्टेटस क्या है, वो भी ये बता देता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था आईओटी बेस्ड, इसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, फिर उसके बाद हम अगले उसमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ पे हम अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोल करेंगे। जैसे यहाँ पे जाएंगे सर्वो मोटर कंट्रोल करेंगे, फिर उसके आगे जाएंगे तो अलग अलग एग्री किट्स यानी एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, जहाँ पे हम प्रॉपरली सीख पाएंगे कि आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं, उनको कैसे कोड करते हैं और कनेक्शंस कैसे करते हैं। ओके, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।